हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रही होंगी, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर का आप 3 बार नाम ले सकते हैं। अपने पार्टनर की आईज को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए और जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, मैरिड पर्सन है, अनमैरिड पर्सन है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में, जिस भी तरह का सिचुएशन है आपका, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ऑल साइंस के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है अभी इस वक्त। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Cups, 2 more cards angels, 4 of Pentacles and Knight of Pentacles. Bottom of the deck is 7 of Cups with 6 of Wands. ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का असली जो प्रॉब्लम है वो है कमिटमेंट को लेकर। देखिए, प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सॉलिडिटी होना बहुत जरूरी है। कमिटमेंट से आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन बंदा आपको लेकर सीरियस है, कौन नहीं है। कमिटमेंट जो दे दे वो सीरियस, और कमिटमेंट को जो घुमाए फिराए लटकाए 2-4 साल का टाइम दे दे, तो हो सकता है कि वो सेमी सीरियस हो या बिल्कुल सीरियस ना हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि जिसको आपके साथ रहना है वो कमिटमेंट देता ही देता है। वो आपको किसी और का होने नहीं दे सकता है, या वो कुछ भी करेगा अपनी बात को रखने के लिए, अपने वादों को निभाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यानी कमिटमेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट देना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि इनका खुद का ईगो, इनकी खुद की कुछ ऐसी साइड्स जो आपको पता नहीं है, जो ये नहीं दिखाना चाहते, किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। इनके फादर किसी अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं जहां पर इन लोगों का काफी नाम है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इवन इनके अंदर क्या है और ये सामने क्या शो कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर कर रहा है। इसीलिए ये आपके साथ किस में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आइसोलेशन की एनर्जी को फेस कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस होने के बाद ही आपको कैसे एक्सेप्ट करें, और अगर एक्सेप्ट करना है तो किस तरीके से एक्सेप्ट करें, क्या ऐसा करें जिससे लोग इन्हें ना कहें, ठीक है। ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन चक्कर क्या दिखता है कि हो सकता है कि ये आपसे इमोशनली विड्रॉ कर लिए कुछ अदर कप्स की वजह से। अदर कप्स बोले तो अदर लव अफेक्शंस, अपॉर्चुनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, जहां पर भी इमोशनली इनकी एनर्जी एक्सचेंज हुई है। देखिए, इमोशनली एक्सचेंज होगी तो पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर के साथ भी हो सकती है, फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी हो सकती है, जहां पर भी इमोशनल बॉन्डिंग है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली विड्रॉ हुए, लेकिन इनके मन में शांति नहीं है, खुश नहीं है आपके पार्टनर। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे रिटर्न उसी की तरफ जाना है, चाहे मैंने उसको मना कर दिया या उसकी तरफ मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में सुकून नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ही और शी डिजर्व्स माय कमिटमेंट, और अगर मैंने इस बंदे को छोड़ दिया तो फिर आगे मेरी लाइफ में कोई गारंटी नहीं है कि कोई मुझे इतना अच्छा इंसान मिलेगा या कोई इतना प्योर मिल जाएगा जो अपने से ऊपर मुझे रखेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, चालाक है आपके पार्टनर। एनर्जी ये भी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की। ये कुछ चीजों से समझौता नहीं करना चाहते, एक शेल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इनका ऐसा भी है कि आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकते,
आपको किसी और के साथ शेयरिंग होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन कमिटमेंट को लेकर डिले है, मतलब आप वैसे इनके साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट मांगेंगे तो उसके लिए ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है। इनकी एनर्जी में इल्यूजन्स हैं, इनकी एनर्जी में चॉइसेस हो सकती हैं। इनको अगर आप वक्त दे सकते हैं तो ये आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस ग्रोथ अचीव भी कर लें। इवन यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो किसी तरीके के बर्डन को दर्शा रही है। इनके ऊपर किसी तरीके का बर्डन हो सकता है, कोई और इनके ऊपर प्रेशर बना के खड़ा है। ये समाज का प्रेशर हो सकता है, ये सोसाइटी का प्रेशर हो सकता, सोसाइटी समाज एक ही हो गया, पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी का दबाव हो सकता है, या कोई बहुत फाइनेंशियल अबंडेंट व्यक्ति जिसने इनकी मदद की है उसका प्रेशर हो सकता है। क्योंकि प्रेशर तो है जिसकी वजह से ये सारी चीजों को लेकर परेशान है। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्यों आई है ये एनर्जी? द वर्ल्ड। ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज बोली कि ये इसीलिए आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको प्योर सोल मानते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ लिया गया कोई भी डिसीजन सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो आपको लेकर है और आपके साथ इस रिश्ते को लेकर है। जी बिल्कुल, आपके बीच में तो टावर मूवमेंट आया हुआ है, आपके बीच में कमिटमेंट को लेकर टावर मूवमेंट आया हो, रिश्ते की न्यू बिगिनिंग को लेकर कि आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करें, इन्होंने मना किया हो। कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आई हैं जिसकी वजह से ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। इस समय पर डिवाइन के इंटरवेंशन को फेस कर रहे हैं। ये टावर मूवमेंट क्यों आया? 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसी बर्डन की वजह से एंजल्स ने क्लियर बोला है कि ये ऑलरेडी काफी समय से एंजाइटी में चल रहे थे और अभी भी है। इस बर्डन की वजह से, इस प्रेशर की वजह से जो बोझ इनके ऊपर है और इन्होंने इस बोझ को उतारने के लिए हो सकता है आपको मना कर दिया हो। अब ये क्या चाहते हैं? एम्परर की एनर्जी है एंजल्स। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आपके लाइफ में रिटर्न आना एक क्लियर कट डिसीजन के साथ। देखिए, इस एनर्जी में कोई छुपाने वाली एनर्जी नहीं होती चैरियट में। और यहाँ पर एम्परर की जो एनर्जी है, इसमें एम्परर जो है स्टबर्न होने की वजह से अपनी फीलिंग्स को जनरली हाइड कर जाता है। ठीक है, मतलब जो सामने दिखाया जा रहा है वो एक अलग इमेज है और बैक ऑफ द माइंड या बिहाइंड द सीन ये एक अलग इमेज को कैरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों डिसीजन की एनर्जी और रिटर्न आने की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ डिसीजन लें जो आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ एंड सक्सेस को लेकर आए। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट की। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। ये फील कर रहे हैं नो कांटेक्ट में जाने से, आपके साथ सेपरेशन में आने से, कि आखिर ये आपको लेकर कितने सीरियस हैं। क्या ये आपके बिना रह सकते हैं? क्या ये आपके बिना नहीं रह सकते? तो क्या समझ में आया है इन्हें इस आइसोलेशन के स्टेट में? इन्हें समझ में आया है कि आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है और ऐसी न्यू बिगिनिंग करनी है जो फिर कोई रोक ना पाए। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए समझ रहे हैं एक एक चीज को। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा साइन है। 8 ऑफ कप्स आया है। अब मूव ऑन हो गए तो क्या रह गया? ऐसे कैसे मूव ऑन हो जाएंगे? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लौट कर आएंगे और झटके से आपकी लाइफ में आएंगे। ये जो भी है, मोहतरमा है, महाराज हैं, ये झटके से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपको अचानक से अनब्लॉक कर दिया तो सीधा मैसेज कर दिया, नंबर बदल दिया था तो कॉल कर लिया आपको किसी नए नंबर से, आप कहीं काम में बिजी हैं और अचानक से आपको कॉल किया कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ये इस टाइप के पर्सन है। और आना क्यों है? क्यों आना है? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 3 ऑफ पेंटिकल्स। आना इसलिए है कि जिससे जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म किया जाए। आपको लेकर जो भी स्ट्रेटेजीज इन्होंने अभी तक क्रिएट की हैं उस पर इन्हें सक्सेस मिले। ठीक है, मतलब ये चले जरूर गए हैं लेकिन इनके दिमाग में चीजें अभी भी चल रही हैं प्लानिंग की एनर्जी के साथ में। इन्हें कैसी सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में? मेरे व्यूअर्स के साथ में इन्हें सक्सेस चाहिए बैलेंस की। ये आपके साथ इस रिश्ते में रियूनाइट होकर अपने हिस्से के एफर्ट्स लगा के इस मामले को शांत करना चाहते हैं जिसमें आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया, रिश्ता खत्म हो गया या ये मूव ऑन कर गए। ठीक है, इन्होंने पीठ दिखाने की कोशिश की इस रिश्ते को, तो ये इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं।
किसके साथ? रिस्क लेकर, चिंताएं छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। किसके लिए? आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने अदर हाफ के रूप में ये रख रहे हैं। एंड इवन यहाँ पर एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। ये अगर ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं या अब ये बिल्कुल भी आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं, तो ये अब इस कनेक्शन को और मूड स्विंग्स पर नहीं ले जाना चाहते। इस कनेक्शन को एक स्टेबल ग्रोथ सक्सेस के साथ, मैरिज के साथ स्टेबल करना चाहते हैं। इवन यहाँ पे आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी जरूर है जो पेरेंट्स की एनर्जी के हो सकती है, या ये किसी के साथ मैरिड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स, हाईली स्टबर्न, हाईली टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसमें ये पूरी तरीके से स्टक हो सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को जल्द ही कट ऑफ कर सकते हैं खुद के एफर्ट्स से। इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जो लेंगे भी, क्योंकि इनका मोटो ये है कि अपनी लाइफ से इस प्रॉब्लम को बाहर करना और जो ये चाहते हैं उस पर सीरियस एक्शन लेना। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। आप में से बहुत लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन में गाइस डिटेल्स देने लगते हैं, ये पूछते हैं कि मैम पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर कौन सा है। तो गाइस स्क्रीन पे फ्लैश होता है नंबर, उससे आप रीच आउट कर सकते हैं। शॉर्ट्स पे कोई ओपन करेंगे मेरे चैनल पे तो आपको मिलेगा पर्सनल रीडिंग का नंबर, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं नंबर देना प्रेफर नहीं करती हूँ, आप खुद समझिए। और जबकि स्टार्टिंग में नहीं, अब तो बीच में डालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकते हैं स्टार्टिंग का सुनते ही नहीं है, जबकि बहुत काम का होता है। क्योंकि अगर आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो आपको बाद में रीडिंग सुनने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ बहुत समझदार मेरे व्यूअर्स पूरा सुनते हैं तो वो ज्यादा सही है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट एक्शन। वेटिंग गेम, बॉटम से ही ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी तरीके का चेंज गाइस आपके लव लाइफ में नजर आता है। ये जो चेंज है पास्ट की सभी नेगेटिविटीज को कट ऑफ करने वाला है। पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले टाइम में हैवी रहे। इवन यहाँ पर इनके मन में जो भी डर है उस डर का ये अंत करें, जिसकी वजह से अपने आप को कैद समझ रहे हैं या समझेंगे। ठीक है, मदर यूनिवर्स की एनर्जी है, डिवाइन की एनर्जी है, मदर गाया, जो इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेजेस को ओपन कर सकती हैं आने वाले टाइम में। मतलब खुद गले में बैठ के इनको स्ट्रेप्सिल नहीं देंगी। ठीक है, इट्स जस्ट अ जोक। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते को लेकर किसी भी कन्फेशन की एनर्जी में नहीं थे, आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं थे, अपने थ्रोट चक्रा के ब्लॉकेज की वजह से छुपा रहे हैं, चीजों को अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी है बातों को बोलने की, ट्रुथ को कन्फेस करने की। जो भी मन में है उगल दो, सच बोलो। ठीक है, इस चीज पर यूनिवर्स इनकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट इज मूविंग ऑन, होप विद मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये किसी होप के साथ इस रिश्ते में आने वाली नेगेटिविटीज या इस रिश्ते में जो नेगेटिविटीज ऑलरेडी चल रही हैं उसका अंत करेंगे। डर का अंत होने की एनर्जी है, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटीज का अंत होने की एनर्जी है। इवन किसी सिचुएशन से ये बाहर निकलने वाले हैं, किसी पास्ट की एनर्जी से ओल्ड सेल्फ को रिलीज करके लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो चीजें इनको क्लैरिटी दें, रोशनी दें। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप सब्र कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। जिनके पार्टनर का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है, इनसाइट नॉलेज जीरो है, कंसंट्रेशन जीरो है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, लो क्लास समाज सोसाइटी की वजह से आपको चीट करने में लगे थे, ऐसे लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है। क्योंकि अगर पार्टनर की एनर्जी में ही फियर होगा तो ये कैसे आप तक बढ़ेंगे। अगर इनको बहुत मैटर कर रहा है कि लो क्लास समाज सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स कैसे रहेंगे, कुछ कर ना ले मेरे पेरेंट्स, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
तो यहाँ पर एनर्जी है कि ये थोड़ा सा समय ले सकते हैं। जिनके पार्टनर की एनर्जी ये है, क्योंकि देखिए ये चक्र जो है ये बेस चक्र है, फर्स्ट चक्र है, और दिस इज फिफ्थ चक्र। टोटल 7 होते हैं, और अगर कोई यहाँ पे पहुंच गया है तो इन थ्रोट चक्र वाले जो लोग हैं उनको बहुत जल्द क्लैरिटी मिल सकती है, और जो ये वाले चक्रास के हैं इनको थोड़ा वक्त लग सकता है। ये चक्रा बहुत प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इवन आप लोग लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैडम 34 ईयर्स से हम वेट करें। 34 ईयर्स से गाइज एक ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आप सिर्फ एक लेट को करने की एनर्जी में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, तो वो भी आपकी पर्सनल चॉइस है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 34 ईयर्स वर्दी है आपके लिए, 34 मिनट भी बहुत कीमती है, ठीक है। तो जितने भी लोग परेशान है, रियूनियन नहीं हुआ है, चेक करा सकते हैं आप गाइज। अंदर से चीजें जो आपको पता चलेंगी वो आपके भ्रम के पर्दे खोलेंगी। आप ये सोचकर इंतजार कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता है, ठीक है, लेकिन पार्टनर की नजरों में ही धोखा है, पार्टनर ही धोखेबाज है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी चीजों की क्लैरिटी आपके खुद के डिटेल्स के जरिए पर्सनल रीडिंग से मिलती है, लेकिन रीडिंग उसी को गाइडेड होगी जो लेना चाहेगा। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कोई नहीं होती आपको बोलने वाली, लेकिन उन लोगों के लिए स्पेशली बोलती हूँ जो लोग डिटेल्स अपनी शेयर करते हैं और ये कहते हैं मैडम हमारा रीयूनियन नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे किसी के भी आज तक जब से यूट्यूब शुरू किया है पर्सनल डिटेल्स कभी नहीं मांगे ना लिए हैं कि मैं आपकी पर्सनल रीडिंग कर देती हूँ। ये एनर्जी रीडिंग है, ओवरऑल एनर्जी अर्थ प्लैनेट पे जो ह्यूमंस है लव लाइफ से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी में क्या चल रहा है। बहुत लोगों के रियूनियंस इससे हो जाते हैं, कॉल्स मैसेजेस आप ही के सामने पिन करती हूँ। जिनके नहीं हो रहे हैं, जो 6-6 7-7 साल से वेट कर रहे हैं, चेक करा सकते हैं आप। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपके साथ निर्णय हो जाए, अगर किसी से इतना प्यार किया है तो आखिर परेशानी क्या है, ठीक है। सिचुएशन सीरियस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं कराएंगे, आप जनरली सुनेंगे, लेकिन जिसकी सीरियस है वो ले लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी अपनी विश है, मेरा काम है आपको हर तरीके से सही रास्ता दिखाना, बाकी आपकी अपनी लाइफ है। सो गाइज आगे देखते हैं मदर यूनिवर्स और क्या ब्लेसिंग्स दे सकती हैं इस लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स को। कॉल्स मैसेजेस रिसीव होंगे क्या मेरे व्यूअर्स को? रियूनियन होगा, बिल्कुल कॉल मैसेज तो आएगा आपको। इवन रीयूनियन के साथ आपके साथ इस रिश्ते में शांतिपूर्ण समझौता नजर आता है, हार्मनी को अचीव करें और आपको क्लियर कट कॉल मैसेज के जरिए ये बताएं कि आपके साथ रहना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके एफर्ट्स को पे बैक करने की भी एनर्जी है। एनर्जी में इमोशनल लॉस भी है, कोई ऐसा दर्द तकलीफ भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहा हो। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, देखिए ये सारे चक्रास के ब्लॉकेजेस आए हैं निकलकर। गो फॉर 7 चक्रा मेडिटेशन, जरूर करिए 7 चक्रा मेडिटेशन, क्योंकि आपके पार्टनर के चक्रास ब्लॉक्ड है। जिसके भी पार्टनर के चक्रास ब्लॉक्ड है गाइस, 3rd 4th 5th चक्रा तक भी ब्लॉकेज अगर हील्ड है ना तो रियूनियन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर चक्रास ब्लॉकेज है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इस रिश्ते में जिनके भी पार्टनर के ये चक्रास हील होंगे या हो रहे हैं, आने वाले टाइम में फॉर श्योर रियूनियन होगा। 4+6 नंबर 10 की भी एनर्जी है, 444 की वाइब्स है, 666 की एनर्जी है, ठीक है। इवन 55 की भी वाइब्स है। यहाँ पे आपके लव लाइफ में किसी तरीके से सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो सकता है। वी हैव 9-11 वाइब्रेशन। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 13, मतलब 4 नंबर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आने वाले 13 आवर्स, 40 आवर्स, इवन 4 आवर्स तक के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। पार्टनर आपसे बातचीत करें, आपके लिए इस रिश्ते में स्टैंड लें, आपको चूज करे थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऊपर उठ के, और आपको किसी तरीके का कमिटमेंट या आपकी तरफ कॉल मैसेज करके आपसे इमोशनली कनेक्ट करें फॉर रीयूनियन, फॉर रिकंसिलेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? गले में मुझे काफी आराम है पहले से एंटीबायोटिक्स की वजह से। थैंक यू सो मच गाइस इतना प्रेयर्स करने के लिए मेरे लिए।
और मैं देखती हूँ जो जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार है ये। एक जन ने मुझे बोला कि मैम आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, मतलब आप हमें अपना मानते हो। बिल्कुल मानती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैंने टैरेट के लिए, आप लोगों के लिए वो सारे बैरियर्स हटा दिए जो मुझे किसी भी वजह से डिस्टर्ब कर सकते थे, आप तक अपना सोल पर्पस सर्व करने के लिए, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है। बहुत जल्दी इंसान डिटैच नहीं हो सकता इन चीज़ों से। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में कि मैं भगवान की शायद बहुत आज्ञाकारी बच्ची हूँ कि मैंने सब माना जो जो इन्होंने बोला। जब मैं टैरेट में आई तो मैंने जॉब छोड़ा अपना, चाहे वो मेरे सर्वाइवल के लिए कितना स्ट्रगलिंग रहा, लेकिन मैंने स्क्रैच से ही शुरू किया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया। 7 इयर्स की पढ़ाई के एक्सपीरियंस के बाद मैंने यहाँ पे आने पर 0 व्यूज के साथ चीजें शुरू करी। अब पुराना सब रिलीज हो गया और ये चिंता भी नहीं कि आगे क्या होगा। बस मुझे ये कहा गया है, मुझे किसी ने 2-2 बार आके ड्रीम्स में कहा है और मुझे ये करना है। तो ये चीजें मेरी लाइफ में रही हैं। लेकिन हाँ, आपकी वाइब्रेशन, आपका सुख, आपका दुख मेरे लिए बहुत मैटर करता है। जब आप कहते हैं कि मैडम रियूनियन हो गया, मैम मुझे कॉल मैसेज आ गए, चाहे आप व्हाट्सएप पे बता रहे हैं, चाहे आप मुझे पर्सनल रीडिंग पे भी कई सारे लोग फीडबैक देते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है मुझे। एक्चुअली में लोग बेनिफिट फील करते हैं कि अच्छा हुआ ले लिया, ये चल रहा था हमें ये पता चला। या आगे जब रियूनियंस होते हैं, जनरल में भी जो भी चीज आप शेयर करते हैं, आपकी एक एक खुशी से मुझे मतलब है। ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी या देखूंगी नहीं, सुनूंगी नहीं। आप मुझ तक आ रहे हैं चैनल के जरिए, आप मुझ तक आ रहे हैं पर्सनल रीडिंग के जरिए, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज को जिम्मेदारी के तौर पे देखती हूँ, चाहे वो पर्सनल रीडिंग है या यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग मैं करती हूँ। मुझे फर्क पड़ता है कि एनर्जी किस दिशा में है या कितने लोग उस एनर्जी से रेजोनेट कर पा रहे हैं और क्या मैं लेकर आऊं जिससे मेरे व्यूअर्स बैलेंस हो। क्योंकि देखिए, आप बैलेंस होंगे तो रियूनियन हो जाएगा। पार्टनर सही है, आप अपने ऊपर काम करें तो रियूनियन खुद डिवाइन कराएंगे। ये एंजल गाइडेंस, बहुत 1-2 लोगों ने मुझे बोला मैडम बहुत लॉन्ग हो जाता है, जबकि 90% लोगों ने फीडबैक मुझे दिया कि मैम आपको सुनने के लिए ही तो हम देखते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसका रीजन भी ये है कि आपकी पुरानी सेल्फ में रिलीज करने में कहीं ना कहीं कोई रोल तो डिवाइन की वजह से प्ले कर रही हूँ, जिससे आपके ब्लॉकेजेस हील हों, आप एक बेहतर मनुष्य बने और आपकी लाइफ में जिस भी चीज में रुकावटें हैं वो हो जाएं। यहाँ तक आप ऐसे ही नहीं आए हैं, आपने कुछ अच्छा किया होगा जिसकी वजह से रीडिंग पॉपअप हुई है। किसी की भी रीडिंग पॉपअप होती है जहां से भी एंजल्स आपको गाइड करते हैं। ये बहुत प्योर है और मैं खुद ही सोचती हूँ इस चीज को कि जो मैंने सीखा नहीं, किया नहीं, उसके लिए मुझे चुना गया, जबकि करने वाले बहुत लोग हैं। तो किसी चीज में इतना वो तो नहीं हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारा तो नहीं हुआ। ये आप देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। यहाँ से गाइडेंस सभी के लिए जाती है और जनरल है, रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो आप उसी पार्ट को तो रखेंगे ना। आपके पार्टनर की तरफ से पहला लव मैसेज ये है कि अगर ये काफी समय से शेल के अंदर बंद है, घर के अंदर बंद है, अपने आप को शील्ड के अंदर रखा है, तो ये उस शील्ड को आप तोड़ना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। ये आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या ये आगे करने वाले हैं, एक एक चीज पर क्लियर इंफॉर्मेशन ये आपको देना चाहते हैं। ओ नंबर 18, ये मुझे बहुत पसंद है। आई लव एनिमल्स और आई लव डॉग्स टू। ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी, इस रिश्ते की जिम्मेदारी आपको देना चाहते हैं कि लो तुम संभालो मुझे, तुम्हें जैसे चलाना है तुम चलाओ। और ऐसा कौन कर सकता है जो किसी पर आंख बंद करके विश्वास करने की हिम्मत करता है, जिसको ये लगता है कि ये मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है। तो इनकी एनर्जी ये डॉग वाली है, ये बहुत फेथफुल आपको समझते हैं और ये आपकी तरफ भी खुद उतना फेथ रखते हुए आना चाहते हैं वापस। ठीक है, किसके लिए आना चाहते हैं? रीयूनियन के लिए। मैंने बोला ही ना, ये इक्वल एनर्जी है, बेटर हाफ की एनर्जी है। तो ये आपके साथ रिकंसिलेशन भी चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तभी लौट कर आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपसे सच्चा प्यार है और आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, और यही प्यार के कारण की वजह से ये आप तक रिटर्न आना चाहते हैं।
ये बहुत खूबसूरत डेक है और इसमें जो ये कार्ड्स हैं ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। और एक लास्ट कार्ड मुझे दे दीजिए एंजल्स। ये है डाइस की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर समय खराब है तो ये समय बदलेगा, सब दिन एक से नहीं होते हैं। अगर प्यार सच्चा है, लिखित है, आपका मिलना जुलना, आगे शादी ब्याह सब होने हैं आपके, तो कोई नहीं मिटा सकता। वक्त बदलेगा, इस रिश्ते के लिए भी अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार नहीं है, आप अकेले प्यार कर रहे हैं, तो आप जानते ही हैं कि एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं। ऐसे कितने सारे रिश्ते हैं जो मैंने 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल के देखे हैं कि रिश्ता है और अचानक से कोई एक साथ छोड़ देता है। रिश्ता शुरू दो लोगों की अप्रूवल से होता है, लेकिन जब खत्म होता है तो किसी एक की मर्जी से, क्योंकि वो एक उसमें नहीं रह सकता या एक नहीं रहना चाहता। एनर्जी में है नंबर 33, केज से बाहर निकली हुई की। ये आपको अपनी हिडन फीलिंग्स बताना चाहते हैं, क्या कुछ इनके मन में है, क्या कुछ ये सोच रहे हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, आपको देख रहे हैं ग्रो होते हुए, आपको देखते हैं लाइफ में आगे बढ़ते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए। एक टाइम आया है निकल के गाइस 1333 का, ठीक है। ये सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, मतलब 1333 का मतलब है 133 की एनर्जी है, 1:33। इस टाइम के अंदर कुछ लोगों के साथ एनर्जी इस तरीके से रेजोनेट कर सकती है कि इस टाइम के अंदर ही पार्टनर अपनी हिडन फीलिंग्स, किसी तरीके का बड़ा इंडिकेशन आपको टैग करके, आपको मेंशन करके कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसी टाइम के अंदर आपका कांटेक्ट इनसे हो, चाहे रियूनियन हो जाए, पता नहीं किसके लिए है, बट ये है स्पेसिफिक मैसेज और चला जाएगा उस तक जिसके लिए है। तो आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं, इनको ऐसा है कि भाई ताले से बाहर निकलो, एक जो शेल है उससे बाहर निकलो। मैंने आपको बोला था ना इस एनर्जी को देखकर कि शेल की एनर्जी है, केज की एनर्जी है, बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रपोजल को आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ भावनात्मक तौर पर एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है जो ये कितना ही कोशिश कर ले हटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, ठीक है। और आप जानते ही हैं बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भावनाओं के आगे फेल हो जाता है, दिल ऐसी चीज है। आइए देखते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं महादेव, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करिए डिवाइन गाइडेंस। फर्स्ट है यहाँ पर डोंट स्टॉप। जिस भी वजह से रुके हैं, रुके नहीं, अपने हिस्से के कर्म करते चलें। क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, अभी सिचुएशंस अगेंस्ट में जा रही हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जस्ट गिव योर बेस्ट, अपना 100% दे दीजिए उस सिचुएशन में। 100% करियर में देंगे, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल जाएगी, क्योंकि सब दिन एक से कभी नहीं होते। हर एक चढ़ता हुआ सूरज ये दिखाता है कि आज फिर एक नई शुरुआत हुई है। लिख डालो अपने हिस्से की कहानी, कर लो मेहनत। और ढलता हुआ दिन ये बताता है कि देखो आज के दिन का अंत हो रहा है, आज की कहानी का अंत है, आज के तुम्हारे एफर्ट्स का अंत है, कल फिर सब कुछ शुरू होगा। हर रोज एक साइकिल पूरा हो रहा है 24 घंटे का, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर फिर सुबह, हो रहा है ना, सदियों से हो रहा है, युगों युगों से हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है, निराशा में भी आशा और आशा में भी निराशा, लेकिन यहाँ पर मोटिव पॉजिटिव का है, क्योंकि अगर सिर्फ रात ही रहती तो शायद रात के साथ ही चीजें कंटिन्यू होती, लेकिन 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं या न्यू बिगिनिंग की तरफ जाती हैं। जैसे ही सनराइज होता है, फिर से वही पैशन, फिर से वही अट्रैक्शन, फिर से वही एनर्जी मनुष्य महसूस करता है। तो खुद इटसेल्फ सूर्य देव भी इस चीज के सबूत है कि देखो मैं फिर निकल आया, तुमको रोशन करने के लिए, तुमको तुम्हारे सोल से जोड़ने के लिए। शुरू हो जाओ, अपने कर्म को करो, और सोने से पहले पहले अपना सब होमवर्क कंप्लीट कर लो। तो सीखना है तो सूर्य और चंद्रमा से सीखिए कि बहुत इमोशनल होने के बाद, प्रैक्टिकल होने के बाद, क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स मैस्कुलिन एनर्जी, उसे फर्क नहीं पड़ेगा
कि आप उसको अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, गर्मी कितनी पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, उतना ही धूप देगा, ठीक है। और जो चंद्रमा है शीतलता के लिए जाना चाहता है, निकल रहा है आराम से, लेकिन बैलेंस है अपने इमोशंस को लेके, अपनी एनर्जी को लेके, अपने कर्तव्यों को लेकर, तो आप क्यों नहीं। तो अपने आप को सन जैसा अलाइंड बनाइए और चंद्रमा जैसा भावनात्मक तौर पर मजबूत बनाइए कि है इमोशंस, आई नो इट, लेकिन वेयर टू एक्सप्रेस, व्हेन टू एक्सप्रेस, whom टू एक्सप्रेस, what टू एक्सप्रेस, इवन why टू एक्सप्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के भी सामने दिल खोल के रख दिया। अपनी कद्र वहां पे है जहां पर कोई आपकी वाइब्रेशन का है। नेक्स्ट है यहां पर अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस इंतजार कर रही है। थोड़ा सा भी खुद को अलाइन कर लेंगे, डिवाइन की शक्तियों के साथ लगेंगे, मेडिटेशन के जरिए, पॉजिटिव माइंडसेट के जरिए, क्योंकि जो भी जनरेट हो रहा है आपके सीपीयू से हो रहा है। सीपीयू बोले तो आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यही आपसे सब कुछ करवा रहा है। अगर आप बैलेंस हुए, आपकी एनर्जी कंसंट्रेटेड हुई, तो बड़े से बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। मेहनत करने पर अगर रेगुलर है और अटेंटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन अच्छा है, प्यार में कंसंट्रेशन है, इवन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में कंसंट्रेशन है, तो चीजें खुद ब खुद आपके सामने आएंगी। अनलाइकली की एनर्जी है, अपने हायर सेल्फ को पहचानिए। आप रोने तड़पने नहीं आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, और उसको पहचानिए कि आखिर आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, आप चाहते क्या है। क्या आप रोना चाहते हैं? क्या आप उसी पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं? क्या आप जहां प्रोफेशन में वहीं रहना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं खुद से? किस में आपका मन लग रहा है? कोई चीज आपको किस लेवल पर संतुष्ट कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्शन उतर जाएगा, फीका पड़ जाएगा। अट्रैक्शन की कोई लाइफ नहीं है। आपने बोला जी मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, ठीक है, मैं बड़ा बोला करती थी जब छोटी थी, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है पापा। 12th तक भी था मेरा कि मुझे फिर साइंटिस्ट बनना है, मुझे फिजिक्स लेना है, नासा में जाना है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें। लेकिन एक शौक तो एक पला हुआ था कि शीशे के सामने खड़े रहने की आदत थी स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। लेकिन बच्चे होते हैं डेविएटेड एनर्जी से, कंफ्यूजन में चलते हैं, किसी को नहीं पता होता बाद में कि क्या होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो चीज आपको उठाने लगती है कि चल खड़ा हो जा, मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, मजा नहीं है इसमें, रुकी हूं तो टैरेट में आके रुकी हूं, अब घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कितना ही टाइम हो जाए, लेकिन पहले ये कंप्लीट करना है, फर्क नहीं पड़ेगा खाना खाया है नहीं खाया है। तो शायद इसे पैशन बोलते हैं, जहां पे घड़ी ना देखनी पड़े, वो पैशन। तो इस एनर्जी को करियर पे लगाइए, अपने ऊपर खर्च करिए। जो ये एनर्जी का इतना बड़ा स्टोरेज लेकर घूम रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने में लगानी है, एनर्जी ड्रेन करने में नहीं लगानी है। क्योंकि इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में मोड़ लिया तो कुछ आपका हित हो जाएगा, और गलत डायरेक्शन में मुड़े रहे तो अनहित होगा, और हो ही रहा होगा। ठीक है, सक्सेस की एनर्जी है, आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, बड़ी शानदार सक्सेस आपको मिलने वाली है, जो आपके खुद के द्वारा क्रिएटेड है, जनरेटेड है। मार्क माई वर्ड्स, ये आपकी है, आप इसे अर्जित कर रहे हैं, आपने क्रिएट किया है इसे, और उसमें आपकी यूनिवर्स ने हेल्प करी है। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स की एनर्जी है, अपने आप को डिवाइन से अलाइनमेंट में लेकर आइए, पहचानिए कि आप कौन है, कहां से आए हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि मेडिटेशन से आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। बाहर का शोर से ज्यादा आप अंदर की शांति को वैल्यू देंगे, फिर आपके साथ जो भी कुछ होगा आपको पहले ही दिख जाएगा, जो भी कुछ होगा आपको पहले ही सुनने लग जाएगा, 6 सेंसेस आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।